जस्टिन ट्रूडो का यह हालिया कदम निश्चित रूप से कनाडा और भारत के बीच के संबंधों को और अधिक जटिलता की ओर धकेल रहा है। जैसा कि आपने देखा है, यह मुद्दा केवल कूटनीतिक सीमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह व्यापक चर्चा का विषय बन चुका है, जिसमें न केवल दोनों देशों की आंतरिक राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसकी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। ट्रूडो के बयानों के पीछे के वास्तविक उद्देश्यों को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं और यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ट्रूडो किस दिशा में जा रहे हैं। उनके बयानों ने कनाडा की छवि को भी झटका दिया है और अब सवाल यह है कि क्या वे इस स्थिति को और भी बिगाड़ेंगे या किसी ठोस समाधान की ओर बढ़ेंगे। ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उनमें स्पष्ट प्रमाण की कमी ने कई लोगों को असमंजस में डाल दिया है। यह सिर्फ राजनयिक गलती नहीं है, बल्कि इससे कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर तब जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कनाडा से ठोस प्रमाण की उम्मीद कर रहा है। ट्रूडो की "मुझ पर भरोसा करो" वाली नीति से जनता में अविश्वास की भावना पैदा हो रही है। कनाडा की अपनी मीडिया में भी अब आवाजें उठने लगी हैं कि प्रधानमंत्री को बिना सबूत के इतने बड़े आरोप लगाने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर भारत की प्रतिक्रिया स्पष्ट है। भारत ने कहा है कि वह ऐसे आरोपों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। यह भी सच है कि भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति बन चुका है और इस तरह के आरोपों से उसकी छवि पर सीधा असर पड़ सकता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को जिस तरह से मजबूत किया है, उसके मद्देनजर यह विवाद और भी गंभीर हो जाता है। कनाडा को अब यह सोचना पड़ेगा कि वह कैसे इस स्थिति से बाहर निकलेगा, क्योंकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले को हल्के में नहीं लेगा। इस बीच सोशल मीडिया पर यह मामला गरमाया हुआ है। ट्रूडो की सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उनके विरोधियों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। सोशल मीडिया पर कई लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कनाडा को अगर भारत के खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप लगाने हैं तो उसे सबूत पेश करने चाहिए। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह केवल राजनीतिक चाल है, जिसके पीछे ट्रूडो का मकसद आंतरिक राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करना हो सकता है। कनाडा के भीतर भी इस विवाद ने गहरी दरार पैदा कर दी है। विपक्षी दल लगातार ट्रूडो पर दबाव बना रहे हैं कि वे इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दें और जनता को बताएं कि उनके पास वास्तव में किस प्रकार के सबूत हैं। यदि ट्रूडो ऐसा करने में असफल होते हैं तो यह उनके राजनीतिक करियर के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। उनके समर्थक भी इस समय असमंजस में हैं और इस पूरे विवाद को लेकर ट्रूडो की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जनता भी इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि आखिरकार इस पूरे विवाद का असली सच क्या है और ट्रूडो का अगला कदम क्या होगा। इसके अलावा यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाता है। अब तक अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य प्रमुख देशों ने इस मुद्दे पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके राजनयिक हलकों में इस मुद्दे पर चर्चाएं जरूर हो रही हैं। अगर यह विवाद और लंबा खिंचता है तो यह संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलें। खासकर व्यापारिक संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच कई महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक समझौते हैं जो इस विवाद के कारण खतरे में आ सकते हैं। आखिरकार यह मामला सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगा। यह देखते हुए कि भारत और कनाडा के बीच पहले से ही कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं, यह विवाद उन पुराने घावों को और ताज़ा कर सकता है। इसके अलावा यह स्थिति अन्य देशों को भी प्रभावित कर सकती है, खासकर वे देश जो भारत और कनाडा दोनों के साथ अच्छे व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हैं। इस विवाद का विस्तार किस हद तक जाएगा, यह अब इस बात पर निर्भर करता है कि जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार इस मामले से कैसे निपटते हैं। आगे की स्थिति पर भी निगाह रखनी जरूरी है, क्योंकि यह विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींच चुका है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ेगी, हमें और भी दिलचस्प जानकारी मिल सकती है, खासकर अगर इस विवाद के पीछे कुछ और कारण छिपे हैं।
कभी न कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि कोई व्यक्ति आपसे कोई गंभीर बात बताता है, लेकिन जब आप उससे सबूत मांगते हैं तो वह बस यही कहता है, मुझ पर भरोसा करो। और जब आपके पास सबूत नहीं होता तो उस व्यक्ति की बातें हवा में तैरती सी लगती हैं। आजकल कुछ ऐसा ही हाल है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का, जिनका हालिया बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। ट्रूडो ने भारत के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कनाडा की सीमाओं के भीतर हस्तक्षेप करने का आरोप शामिल है। लेकिन जब उनसे इस आरोप का समर्थन करने के लिए सबूत मांगा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हाल ही में कनाडा की एक पब्लिक कमेटी के सामने पेश होकर जस्टिन ट्रूडो ने यह साफ कहा कि उनके पास भारत के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। इस लाइव हियरिंग में उन्होंने यह बात सार्वजनिक रूप से मानी कि वे जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास उन आरोपों का कोई सबूत नहीं है। यह बयान सुनने के बाद उस हॉल में बैठे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि जब सबूत नहीं थे तो इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए गए। जब ट्रूडो से यह पूछा गया कि आप इस बात को कैसे साबित करेंगे कि भारत कनाडा में हो रही हत्या की घटनाओं के पीछे है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, हमारे पास है कोई प्रूफ नहीं है। यह एक ऐसा बयान था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, खासकर उस समय जब यह बात लाइव टेलीविजन पर प्रसारित हो रही थी। जैसे ही यह बात सामने आई, कनाडा की जनता और मीडिया ने ट्रूडो की जमकर आलोचना की। लोग कहने लगे कि उनके प्रधानमंत्री ने पूरे देश का मजाक उड़ा दिया है, और अब जब उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं तो उनके पास कुछ भी ठोस नहीं है। यह मामला यहीं नहीं थमा। जब जस्टिन ट्रूडो से यह पूछा गया कि उन्होंने बिना सबूत के इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए, तो उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी पर डाल दी। उन्होंने कहा कि उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, लेकिन ठोस सबूत नहीं हैं। ट्रूडो का कहना था कि इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर भारत के खिलाफ यह आरोप लगाए गए हैं, लेकिन जब उनसे इन इनपुट्स को प्रमाणित करने के लिए सबूत मांगे गए तो वे खामोश हो गए। इसके बाद ट्रूडो ने वही पुराने आरोप दोहराए कि भारत गैंगस्टरों के साथ मिलकर कनाडा के अंदर हत्या की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत कनाडाई नागरिकों की जानकारी गैंगस्टरों को देकर उनके हत्या की योजना बना रहा है। लेकिन जब उनसे इस बात का भी प्रमाण मांगा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है। यह बयान कनाडा और भारत के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और भी बिगाड़ने का कारण बन सकता है। यह सुनने के बाद कनाडा की मीडिया और जनता का गुस्सा और भड़क उठा। सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रूडो की आलोचना शुरू कर दी और कहा कि उनके प्रधानमंत्री ने बिना सबूत के इतने बड़े आरोप लगाकर देश की साख को नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि कनाडा की अपनी मीडिया ने भी ट्रूडो की जमकर आलोचना की और कहा कि उन्होंने अपनी सरकार की विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया है। रातों रात ट्रूडो की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखी गई। कनाडा की सरकार और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस समय भारी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। उनके ऊपर जनता और विपक्षी दलों का दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इस मुद्दे पर साफ साफ जवाब दें, और यदि उनके पास कोई सबूत नहीं है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ट्रूडो अब तक अपने बयान पर कायम हैं और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वे इस विवाद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा कदम क्यों उठाया जब उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रूडो इस विवाद का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। उनके पास घरेलू राजनीति में कई चुनौतियां हैं और ऐसे में भारत के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाकर वे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह रणनीति उल्टी पड़ती दिख रही है, क्योंकि अब उनके खिलाफ आलोचनाओं का दौर और तेज हो गया है। कनाडा के लोग आमतौर पर शांतिप्रिय होते हैं और उन्हें हेडलाइंस में आना पसंद नहीं है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का यह कदम कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ले आया है, और वह भी गलत कारणों से। अब जनता पूछ रही है कि अगर उनके प्रधानमंत्री के पास सबूत नहीं है तो उन्होंने यह आरोप लगाए ही क्यों।
यह सवाल ट्रूडो की राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकता है और अगर वे इसका सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो इसका असर उनकी सरकार पर भी पड़ सकता है। कनाडा का सिस्टम भी ऐसा है कि वहां की सरकार और प्रधानमंत्री मीडिया के सामने कुछ भी बयान दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक कमेटी के सामने उन्हें सच बोलना ही पड़ता है। अगर वे पब्लिक कमेटी के सामने झूठ बोलते हैं तो उन्हें कानूनी रूप से इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यही कारण है कि जस्टिन ट्रूडो ने पब्लिक कमेटी के सामने साफ साफ कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर वे झूठ बोलते तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी और इससे उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता था। कनाडा में यह पब्लिक हियरिंग सिस्टम इसलिए लाया गया है ताकि नेताओं को जवाबदेह बनाया जा सके, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या कोई छोटा नेता। अगर वे किसी मुद्दे पर झूठ बोलते हैं तो उन्हें इसका जवाब देना पड़ता है। इस सिस्टम के तहत ट्रूडो को भी पब्लिक के सामने यह बात माननी पड़ी कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा? क्या ट्रूडो अपनी सरकार और देश की साख को बचा पाएंगे या यह विवाद उन्हें और उनकी सरकार को और भी कमजोर कर देगा? आशंका जताई जा रही है कि इस विवाद के बाद जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। उनके ऊपर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है और अगर वे इस मुद्दे का सही समाधान नहीं निकाल पाए तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। कनाडा की जनता भी अब इस बात का इंतजार कर रही है कि उनके प्रधानमंत्री इस मुद्दे को कैसे संभालेंगे। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का क्या नतीजा निकलता है। क्या जस्टिन ट्रूडो अपने आरोपों को साबित करने में सफल होंगे या उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी? यह सवाल अब कनाडा की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा।